जनाब गवर्नर पंजाब, वफाकी व सूबाई वज़राए किराम, अरकान असम्बली, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज लाहौर में एक और तारीख साज संग मील अबूर करने जा रही है। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मेगा प्रोजेक्ट के संग बुनियाद इस अजीम मकसद की तकमील की जाने पहला कदम है, क्योंकि किसी भी माशरे की तरक्की में कारोबारी सरगर्मियों का पायदार फ़रोग़ कलीदी अहमियत रखता है और इस इक़दाम से रोज़गार की फराहमी के साथ गुर्बत में भी कमी वाक़ होती है। मैं समझता हूँ कि लाहौर की समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तारीख़ में वो नाकाबिले फरामोश तब्दीली आ रही है जिसका आगाज़ हमने रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से किया। अब अल्लाह के फजल करम से आज लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का संग बुनियाद रखकर तेज़ी से आगे की जाने बढ़ रहे हैं। मैं आपको इस मेगा प्रोजेक्ट की खुसूसियात से आगाह करना चाहता हूँ। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मनसूबा 3 मराहल में मुकम्मल किया जाएगा और यह मजमूई तौर पर 300 एकड़ अराजी पर बनेगा। पहला फेज़ 128 एकड़ पर मुश्तमिल होगा और पहले फेज़ की ज़मीन वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग स्कूल के लिए मुख्तस थी, लेकिन अब इसे अर्बन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पहले फेज़ में तकरीबन 1300 अरब रुपए की बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी होगी। पहले फेज़ में कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कायम किया जाएगा, दूसरे फेज़ में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट और तीसरे फेज़ में रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट कायम होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट में हाई राइज बिल्डिंग बनेगी। मंसूबे का डिज़ाइन लाहौर की सकाफत का आईनादार होगा और लाहौर के तारीखी दरवाज़ों के तर्ज पर प्रोजेक्ट की दाखिली व खारजी रास्तों को तामीर किया जाएगा। इमारतों के रूफ टॉप पर दरख्त और पौधे लगाकर माहौल दोस्त इकदाम उठाए जाएंगे। मंसूबे के हवाले से शजरकारी को खुसूसी अहमियत हामिल होगी। यहाँ कमर्शियल एरिया, कारपोरेट ऑफिस, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, होटल्स, IT एंड ट्रेड टावर्स, बैंक, शॉपिंग मॉल्स कायम होंगी। पार्क्स और ग्रीन एरियाज के साथ हेल्थ क्लब, यूटिलिटी सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी कायम की जाएंगी। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का अजीम शान मनसूबा एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है जो कि देरपा और ठोस फवायद का हामिल होगा, क्योंकि इस मनसूबे से रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे और इस मनसूबे से इंसानी वसाइल की पायदार तरक्की मुमकिन होगी। माजी में लाहौर समेत बाज़ शहरों में ऐसे मनसूबे शुरू किए गए कि जिनका खमियाजा न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। इन मनसूबों को बगैर प्लानिंग और तरजीहात का तयन किए आगाज़ किया गया, जिससे हुकूमत के वसाइल पर बेपनाह माली बोझ पड़ा। इस मौका पर जिक्र करना बेजा न होगा कि लाहौर की तरक्की हमारा मिशन है। जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ कि रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी रावी रिवर के किनारे एक ऐसा शहर आबाद होगा जहाँ 20 लाख से ज़ायद लोगों को रिहाइश की बेहतरीन सहूलतें मैसर होंगी। लाहौर के शहरियों के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन बहुत वाज़ेह है। हम लाहौर के तमाम पसमानदा इलाकों को, ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जो गुज़श्ता अदवार में बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, दूसरे इलाकों के बराबर लाना चाहते हैं। चंद एक मनसूबों का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। माहौलियाती आलूदगी का मसला लाहौर के शहरियों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। लाहौर में ख़ास तौर पर अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के तहत ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ज़्यादा ऑक्सीजन खारिज करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने गुज़श्ता हफ्ते लाहौर के मरकज़ी पार्क में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। शहर में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए लाल शाहबाज कलंदर अंडरपास मुकम्मल हो चुका है और मज़ीद शाहकाम चौक, करीम ब्लॉक मार्केट चौक पर अंडरपास और फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे, जबकि फिरोजपुर रोड पर गुलाब देवी अस्पताल के करीब और बंद रोड पर समनाबाद के करीब बनाए जाने वाले अंडरपासेस और ओवरफ्लाई शामिल हैं। इस तरह लाहौर रेलवे स्टेशन से शेरांवाला गेट तक अंदरूनी शहर ट्रैफिक की बहाव को बेहतर बनाने के लिए ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का जनरल अस्पताल 124 कनाल अराजी पर 9 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा।
گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال پر کام جاری ہے، جس کی لاگت 6 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس طرح چلڈرن ہسپتال کو یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا درجہ دیا گیا ہے اور سروسز ہسپتال میں ریڈیالوجی بلاک مکمل ہو چکا ہے۔ لاہور میں نہ صرف ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب جدید ٹرمینل بنایا جائے گا، بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں لاہور میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ لاہور میں بارش کے پانی کو بروقت اخراج اور ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک بن چکا ہے اور مزید 10 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنائے جائیں گے، جس سے شہر میں نکاسی آب کے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ مجھے یہ ذکر کرتے ہوئے خوشی اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے گھروں کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کی طرف ایک اہم پیش رفت کی ہے۔ پنجاب بینک اور LDA کے درمیان لاہور میں 4000 فلیٹس کی تعمیر کے سلسلے میں MOU سائن ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس منصوبے کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 8000 کنال پر 35000 سے زائد اپارٹمنٹس کی تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ فلیٹ کم آمدنی والے طبقات کو آسان شرائط پر دیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی ترقی اور شہریوں کی ضروریات کی سہولت کے پیش نظر یہ منصوبے ناگزیر ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام منصوبے اپنی ٹائم لائن کے تحت آگے بڑھائے جائیں گے اور لاہور کو حقیقی ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔